दर्द को भी समझिए, उसकी जगह पे अपने आप को रखिए। एक पल के खुशी और आपका एक स्वाद किसी की ज़िंदगी ले लेता है। अब तो सरकार भी आग्रह करने लगी और साधु संत भी उन चीज़ों को मना करने लगे हैं कि अपने एक स्वाद के लिए किसी भी जीव जंतु की आप जान मत लीजिए, क्योंकि आपको तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप अपनी जगह पर उस वक्त रख कर देखिए जब उसकी जान ली जाती है। और अब लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की आंखों को खोलने के लिए तमाम मुहिमें तो चल रही हैं, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपकी रूह ज़रूर कांपेगी कि हम शायद ये अब नहीं करें। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोऑर्डिनेटर उत्कर्ष है। हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो आज ये मुहिम लेकर एक चौराहे पर आए हैं, ऐसे में लोगों को क्या वो मैसेज दे रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। हाय उत्कर्ष, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। आप ये जो आज पूरा यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस तस्वीर को देख रहे हैं, अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कैमरे में भी कैद कर रहे हैं, क्या इससे दर्शा रहे हैं आप? मैम जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने बताया वो तो इसमें एक हमारी समर्थक हैं, महिला समर्थक, जो एक बारबेक्यू टेबल पे लेटी हुई हैं, खून से लथपथ हैं, भुनी जा रही हैं वो एक तरीके से। और इससे हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे हम किसी इंसान को ऐसे खून से लथपथ भुने हुए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आएगा वो ये होगा कि इनकी हत्या कर दी गई है। जबकि हम असंख्य जानवरों को हर रोज़ सिर्फ खाने के लिए मार देते हैं इसी तरीके से, बल्कि इससे भी ज़्यादा बर्बरता से हम उनकी हत्या करते हैं। उसे हम हत्या का नाम नहीं देते, उन्हें बस खाना समझ के हम मार देते हैं। तो इससे हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे अगर आप किसी इंसान को देखेंगे, वैसे ही सारे नॉन इंसानी जो जानवर हैं, जो गैर इंसानी जानवर हैं, वो भी खून, मांसपेशियों, हड्डियों से ही बने हैं। वो भी हमारी तरह ही भावनाएं महसूस करते हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं। उनको भी दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, सबकी अनुभूति होती है। तो आप उनके जगह पे अपने आप को रख के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा किया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। और आज ही मीट खाना छोड़कर वीगन जीवन शैली अपनाइए। इसमें पीटा इंडिया लोगों की मदद भी कर सकता है। आप हमारे वेबसाइट पे इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए एक मुफ्त में वीगन स्टार्टर किट भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके घर तक आपको पहुंचा दिया जाएगा और उसमें आप कैसे एक वीगन जीवन शैली की तरफ बढ़ सकते हैं वो बताया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को आज के टाइम पे वो चेंज तो कर रहे हैं, बट कहते हैं कि मुझे वहाँ से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। लाख समझाने के बावजूद उनके भेजे में ये बात नहीं समझ में आती, तो उनको कैसे मैसेज दे रहे हैं आप? मैम जनरली तो हम जितना भी चीज़ खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। उसमें आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये बात कही है कि मीट खाने से आपको हार्ट का खतरा बढ़ सकता है, मोटापे का खतरा बढ़ सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ सकता है। प्लस जिस तरीके से जानवरों का भी रखा जाता है छोटे छोटे पिंजड़ों में, एक दूसरे के साथ चोंच काट के, बर्ड फ्लू फैला था तो सबने मांस खाना बंद कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो फैलती हैं, आप कितने भी बड़े बड़े पैंडेमिक्स देख लो, चाहे कोविड हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया, एड्स हो गया, जितने भी बड़े बड़े पैंडेमिक्स हुए हैं सब जानवरों से आए हैं, जानवरों खाने की वजह से आए हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए हमें ये बदलाव करना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप हार्ट किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेके जाओ तो सबसे पहला चीज़ आपको बोलेगा कि मांस खाना बंद कर दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, मांस खाना बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि आप जानवरों को खाना बंद कर दीजिए। और पर्यावरण की अगर मैं आपकी बात करूं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो ये बोलता है कि हमें अभी शीघ्र ही एक वीगन जीवन शैली अपनाना चाहिए एज अ पॉपुलेशन, ताकि हम अपने पृथ्वी को बचा सकें। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मीथेन एमिशन है जो जानवरों से होता है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन जानवरों के लिए, मासूम जानवरों के लिए हमें वीगन जीवन शैली अपनाना चाहिए और मांस छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स से प्यार तो करते हैं, डॉग्स घर में बहुत अच्छे से उन्हें ट्रीट करते हैं, रखते हैं, गाय को भी बहुत अच्छे से बहुत सारे लोग ट्रीट करते हैं, बट कुछ जानवरों को वो समझते बस ये खाने के लिए है। आप देख रही हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एंड स्पीशीज़म। स्पीशीज़म को हिंदी में प्रजातिवाद कहते हैं। और वही जो आप बोला है ना आपने कि कुछ जानवरों से हमारा प्यार, कुछ जानवरों से हमारा कि बस ये खाने के लिए है, उनको एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह देखना, वो जो है उसको प्रजातिवाद बोलते हैं। और पीटा इंडिया इसके सख्त खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द प्रजातिवाद बंद करें।
जैसा कुत्ता होता है उतना ही प्यार, उतना ही सद्भावना, उतनी ही भावना जो होती है वो एक बिल्ली में होती है, एक मुर्गे में होती है, एक उसमें होती है। आप देखती होंगी कि अगर मैं किसी गिलहरी को खाना खिलाने लगूँ तो वो मेरे पास आने लगेगी, किसी गाय को खाना खिलाने लगूँ तो वो आपसे प्यार करने लगेगा। कई जगहों पे ये भी देखा गया कि अब किसी शेर से भी अगर आप प्यार से रहते हैं, उसको आप पालते पोसते हैं, ढंग से रखते हैं, तो वो भी आपसे प्यार करता है। तो जानवर किसी भी तरीके का हो वो उतना ही मायने रखता है हमारे लिए या पृथ्वी के लिए जितना हम सब मायने रखते हैं। तो हमें उनके बीच में भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक तरीके से एक आइडिया बना लिए कि ये ऐसा क्यूट दिखता है तो उसको, अब देखिए होंगे उसमें भी लोग प्रजातिवाद करते हैं। कुत्तों में भी, सड़क के कुत्तों को नहीं छुएंगे लेकिन अपने घर पे लैब्राडोर, बाहर विदेशी कुत्तों को लाएंगे। तो ये जो हमारे मन में भावना है ना बदलाव की, दूसरों से डिफरेंस क्रिएट करने की, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और इंसानों को, जानवरों को, कुत्ते, मुर्गे, पशु, अन्य चूहे, सबको एक नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है मरना। हमें, आप नहीं चाहते कि हमें मार दे कोई, हम मर जाएं, वो भी नहीं चाहते हैं। तो बस तो पीटा इंडिया को सरकार की ओर से कुछ सहयोग मिलता है? मैम, हम सरकार से, हम वैसे तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है, पर सरकार के साथ हम बात करते हैं हर मामले में। हम उनसे बात करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जानवरों के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको कम कर सकें। वो सिर्फ मीट इंडस्ट्री में नहीं है, चमड़ा उद्योग में भी है, वो दूध उद्योग में भी है। सारे उद्योगों में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं ताकि हम जानवरों के लिए एक अच्छे भविष्य की रचना कर सकें, हम करते हैं। तो अब इस तस्वीर को तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो है वो आएगा भी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ तमाम लोग, हम बात करते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद उनका आखिरकार क्या नज़रिया है। भैया, आपने ये देखा, क्या मन में ख्याल आ रहा है आपके? सबसे पहले तो मैं देखा हूँ तो मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं भागा आया हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्क का विद्यार्थी हूँ। प्रख्यात दीक्षित मेरा नाम है, लखनऊ विश्वविद्यालय समाजकार के मैं विद्यार्थी हूँ। तो मेरा पहला ये फर्स्ट ये प्रायोरिटी है कि अगर समाज सेवा का छात्र हूँ तो समाज सेवा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं देखा हूँ तो मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं दौड़े आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पेटा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा अवेयरनेस का जो आइडिया है, वो आइडिया बहुत अच्छा है कि लोगों को, जो हम लोग, जैसे इनका कहना है कि जो जैसे मांस मदिरा लोग खाते हैं तो जानवरों को उससे प्रताड़ित होते हैं, काटते हैं, मांस होता है, तो उसको आइडिया जो जागरूकता ना होने के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्या उससे कमियां हो रही हैं जानवरों को खाने से। तो वो ये जो इनका आइडिया है, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगता है कि जितने भी युवा मेरे उम्र के या भारत के जितने भी युवा हैं वो बहुत प्रभावित होंगे इनके आइडिया से, और जो जागरूकता अभियान इनका बहुत सफल होगा। और लोग, आप ये मानते हैं कि लोगों को जानवरों को नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, उसी तरह वो भी जीव ही हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो जीव नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। और डॉक्टर, जैसे कि यहाँ के हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया है कि जो डॉक्टर भी मना करते हैं कि मांस नहीं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, किडनी की बीमारी होती है, लीवर की बीमारी होती है, ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं, तो उस बीमारी से भी हम लोग बच सकते हैं। ऐसे में लोगों को जुड़ना चाहिए, सीख लेना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि और लखनऊ के युवाओं से मैं भी आग्रह करता हूँ कि वो आए और इनका जो आइडिया कैंपेनिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें जुड़े और अपने जो भारत में और देश विदेश में भी इनका कैंपेन का पूरा नाम हो। तो पीटा इंडिया के कोऑर्डिनेटर उत्कर्ष गर्ग हमारे साथ थे और ये आज परिवर्तन चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर लेकर बैठे हैं जो साक्षात एक लड़की है और उसको ऐसा दर्शाया गया है कि उसका खून से लथपथ सनी हुई, यानी कि उसको एक नज़र में अगर कोई देखता है तो ये कहेगी कि अगर उसकी हत्या की गई है। लेकिन उसका माध्यम जो है बस इतना है कि ऐसे ही वो जानवर होते हैं जिनको काट करके लोग जो है बड़े चाव से उसका स्वाद लेते हैं, लेकिन उस जानवर को, उस एनिमल्स को भी दर्द होता है और उसी को लेकर के आज ये दर्शाया जा रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप एनिमल्स से प्यार करिए, ना कि अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए किसी की हत्या करिए। तो ये तस्वीरें आपको परिवर्तन चौराहे से दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में उस तस्वीर को देखने के लिए लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।